तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट सीरीज 2024। और इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 11 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये आने वाले दरोगा परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर सेट है, तो आप हर सेट को अच्छे से देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा कथन गलत है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जो है बड़ा में 7वां नंबर पे आता है। पहला हो जाएगा रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा हो जाएगा चीन, चौथा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा है ब्राजील, छठा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत। भारत जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। और इसकी भूमि का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। इसके भूमि का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके अरुणाचल प्रदेश में होता है, मिजोरम में नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो इसमें से डी नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून माह में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन की अवधि सबसे अधिकतम होती है यानी लंबा होता है। तो जून माह में सूर्य जो होता है वह कर्क रेखा पे स्थित होता है और कर्क रेखा के जो सबसे नजदीक जो ऑप्शन हो जाएगा वह दिल्ली है। दिल्ली ही उस समय कर्क रेखा के सबसे नजदीक होता है, तो उस समय सबसे अधिकतम अवधि दिल्ली पे होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति पर यामोत्तर पर क्या होगा यानी उसका डिग्री में उसका अक्षांश बताना है। तो देखिए जब भारत में 82.5 डिग्री मानक समय है तो इस समय यहाँ पे अर्धरात्रि के 12 बज रहे हो गए और कोई एक स्थान दिया गया जहाँ पे सुबह का 6 बज रहा है, तो उसका जो यामोत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए ये इन दोनों के बीच अंतर 6 घंटे का हो गया है, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। 1 घंटा 15 डिग्री पृथ्वी घूमता है, तो 6 घंटे में 90 डिग्री हो गया। तो यह 90 डिग्री आगे जाएगा पूर्व की ओर। देखिए सब पूरब में ऑप्शन दिया गया था, पूरब की ओर। सारे 82 में 90 जोड़ दीजिए, 172.30 डिग्री हो जाएगा, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। गुजरात के पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है। इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। गुजरात के पूर्वी पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी गांव के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, तो 2 घंटे का डिफरेंस पैदा होगा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलता है। तो यह तीनों जो है कन्याकुमारी में मिलता है, जो नीचे भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगता है। मेघालय का सीमा भूटान के साथ नहीं लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा साझा करता हुआ है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और एक असम है। और भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर का सीमा का साझा करता है। आगे देखिए भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। तो उसको 12 समुद्री मील कहते हैं, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तो इसका 7 नंबर का सही आंसर है 12 समुद्री मील, जो लगभग 21.9 किलोमीटर तक जाता है। उत्तराखंड किस भाग में पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है। यह उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। यह तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है। सही हो जाएगा बी नंबर, तराई में। केरल का कुटनाड प्रसिद्ध किस लिए है। तो यह जो प्रसिद्ध है वह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वह इसीलिए प्रसिद्ध है। 2 नंबर सही है, भारत का सबसे न्यूनतम क्षेत्र है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होता तो भारत पर सर्वाधिक संभावनाएं भौगोलिक प्रभाव क्या होता। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या होता। देखिए साइबेरिया क्षेत्र से जो ठंडी हवाएं चलती है, तो अगर हिमालय नहीं होता तो वो जो सभी ठंडी हवा है वो हमारे भारत में प्रवेश कर जाता। तो वही दिया गया कि देश का अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव करता है। सिंधु गंगा का मैदान इतने सुव्यवस्थित जलोढ़ मिट्टी से वंचित हो जाता है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। तो इसमें तीनों कथन सही है। 11 नंबर है अधोलिखित उच्चवाच आकृति पर ध्यान दीजिए। इसमें क्वेश्चन में बताना है कि जो चारों जो पर्वत श्रृंखला है इसको दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी इसको नीचे से ऊपर की ओर सजाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ऊपर में आ जाएगा काराकोरम, फिर लद्दाख होगा, फिर उसके बाद जास्कर आता है, उसके बाद आता है धौलाधर। तो बस इसे नीचे से ऊपर तक सजा देना। तो पहले हो जाएगा इसमें से क्रम बाय हो जाएगा धौलाधर, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, यह उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर। और यहाँ बोला गया कि दक्षिण से उत्तर में सजाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 3, 4। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है, बिल्कुल सही है।
नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी, बिल्कुल गलत। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी दोदा बेटा है। कौन है? दोदा बेटा है। तो यही इसका मिलान गलत है, 2 नंबर आपका गलत है। और सी नंबर ऑप्शन में है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट को सह्याद्री कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जनता की पहाड़ी केवल महाराष्ट्र में फैला हुआ, यह भी सही है। 13 नंबर में है किगरी विगी नीति माना क्या है? यह सभी दर्रा है, उत्तराखंड के दर्रा है। सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है? जो सबसे अधिक तटीय अपरदन लहरों के द्वारा किया जाता है, लहरों के द्वारा ही सबसे अधिक अपरदन होता है। राम सेतु जिसे एडम ब्रिज कहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होता है? तो राम सेतु की शुरुआत धनुषकोडी से होता है, जो तमिलनाडु राज्य में है, धनुषकोडी। 16 नंबर देखिएगा, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए वेगनर के द्वारा दिया गया है। 17 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को क्या दिखाई पड़ेगा? तो अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को आकाश स्याही काला दिखाई देगा, बिल्कुल सही है। और तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देगा, यह भी सही है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक होगा, बिल्कुल गलत है। ज्यादा नहीं बल्कि कम होता है। तो इसमें से एक का 2 सही है। 18 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बिल्कुल सही है, जिसका उपग्रह गैनीमेड है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, यह भी सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, बिल्कुल सही है। और सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, बिल्कुल गलत है। सौर मंडल का जो सबसे धीमा गति है वह है शुक्र का। तो इसमें से डी नंबर गलत है। 19 नंबर में बेमेल को छांटना है। ऑप्शन ए में मंगल है, दूसरा में बुध दिया गया है। आगे ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन सी है चंद्रमा और डी है पृथ्वी। तो सी जो है चंद्रमा, यह भी मिलान गलत है, क्योंकि यह एक उपग्रह है, बाकी सब ग्रह है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच है। अधोलिखित जो नीचे लिखा गया है, कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? ग्रेनाइट चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यह आग्नेय चट्टान से निर्मित है, जो मूलतः बेसाल्ट चट्टानों से बनता है। 22 नंबर है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता क्या कहलाता है? जो भूकंप आता है जहां पर पृथ्वी के अंदर, उसे केंद्र कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर जहां पर सबसे पहले भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन 2 सही है, अधिकेंद्र। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सबसे अधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि सबसे अधिक है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? यह दक्षिण पश्चिम तट पे है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पे स्थित है। 26 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? अटाकामा एक मरुस्थल है जो दक्षिण अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। अटाकामा जो है संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह चिली के दक्षिण है, बिल्कुल गलत है। यह चिली एक दक्षिण अमेरिका में देश है, उसके उत्तर में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल चिली के उत्तर में है, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी गलत है। और यहाँ नाइट्रेट पाने का जो मुख्य कारण यह है कि यहाँ पे सबसे अधिक शुष्क है, वर्षा नहीं होने के कारण यहाँ बहुत शुष्क है, और वर्षा नहीं होने के कारण यहाँ एक वरदान यह हो गया कि यहाँ नाइट्रेट का प्रचुर भंडार पाया जाता है। आगे देखिए 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? वही दोस्तों देखते हैं हम लोग 27 नंबर को। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, बिल्कुल गलत है। डाउन्स जो उष्णकटिबंधीय नहीं है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो ऑप्शन ए ही गलत है। 28 नंबर में कहा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध देश कौन है? दक्षिण पूर्वी एशिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया एकमात्र एक देश है जो स्थल अवरुद्ध हुआ है, लाओस। ऑप्शन बी सही है, लाओस। निम्नलिखित नगरों में कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट स्थित है? केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट स्थित है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया को कहा जाता है, यानी मॉर्निंग ऑफ काम कोरिया को कहा जाता है। बलप्रकम राष्ट्रीय उद्यान BNP किस राज्य में स्थित है? यह मेघालय में स्थित है। BNP राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में है। निम्नलिखित में कौन सी हवा रक्त वर्षा के लिए जानी जाती है? रक्त वर्षा के रूप में सिराको को जानते हैं, सिरोको को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए 33 नंबर है, स्टॉकहोम कन्वेंशन एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य किसको खत्म करना है? तो इसका उद्देश्य जो है अस्थायी कार्बन प्रदूषण को खत्म करना है। तो 33 का सही हो जाएगा सी नंबर। 34 नंबर देखिएगा, ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन इज फॉर्म्ड बाय, तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज, यानी इसका तीनों ऑप्शन सही है। 35 नंबर में कहा गया
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? इसकी स्थापना 2002 में किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 2002 में किया गया। 2 नंबर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट हार्ट ट्रैपिंग गैस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। डी नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? ओजोन परत के लिए CFC गैस जो सबसे अधिक हानिकारक है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। 38 नंबर में कहा गया कि द रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोटिक रिसोर्स। 2 नंबर सही है। 39 नंबर देखिएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया, उसका नाम क्या है? यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का वह पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था? तो वह हो जाएगा हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था, जो उत्तराखंड राज्य में है, और इसे पहले जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता था। आगे है 40 नंबर, द टर्म इकोलॉजी सैनिटेशन इज एसोसिएट विथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमन एक्सक्रीटा। ऑप्शन 2 सही है, ह्यूमन एक्सक्रीटा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी हिंदी पत्रिका प्रकाशित किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, जिसका प्रकाशन पटना में 1940 से किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा कि पटना में प्रकाशित प्रथम पत्रिका है हुंकार, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, और इसका प्रकाशन 1940 में किया गया। डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले हम डीवीडी का फुल फॉर्म देखते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, तो भी में हो जाएगा वर्सटाइल। 2 नंबर सही है। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है किस राज्य का? तो यह ओडिशा के पुरी के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाला जाता है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय रांची में स्थित है। 4 नंबर सही है। G15 एक समूह है किसका? तो G15 जो है एक विकासशील देशों का समूह है, तो 1 नंबर सही है, विकासशील देश। 46 नंबर देखेंगे, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला। 47 में देखिएगा कि आई एम गोइंग टू द स्टोर, डू यू वांट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टू कम विथ मी। वांट के साथ टू लगता है, तो टू कम विथ मी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। 48 नंबर है, निम्न में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। कन्नौज, अवधी और मैथिली, ये तीनों हिंदी के अंतर्गत आता है, तो इसका हिंदी के जो अंतर्गत नहीं आएगा वो है तेलुगु। 3 नंबर सही है। 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार शाहरुख खान को प्रदान किया गया है। भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 पदक की दौड़ में पहली पदक किसने दिलाई? तो पहला जो पदक वह मनु भास्कर के द्वारा दिया गया है। मनु भाकर के द्वारा पहला पदक दिलाया गया, जिनका संबंध शूटिंग से है। ऑप्शन डी सही है। तो चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर सेट नंबर 11 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और पसंद आने में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का स्पेशल टेस्ट का भी 100 नंबर का क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।